ड्रामा की शुरुआत में हम एक शादी देखते हैं जहां योजिन और एरी नाम के कपल की शादी हो रही है, जो 15 साल से एक दूसरे से लव कर रहे हैं और आज आखिरकार शादी कर रहे हैं। उनके सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी वहां हमारी फीमेल लीड शेन शियान आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। सभी सोच रहे थे कि यह लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है। योजिन कहता है, शियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? शियान कहती है, मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। शियान की तबीयत बहुत खराब थी, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, इसलिए वह योजिन से कुछ मनी मांग रही थी ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। एरी कहने लगती है कि भले ही तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम मेरी और योजिन की शादी खराब नहीं कर सकती। एरी की फ्रेंड कहती है कि ये तुम दोनों को कभी खुश नहीं देख सकती, सिक्योरिटी को बुलाओ और इस लड़की को बाहर निकालो। शियान एरी से कहती है, मुझे पता है योजिन तुम्हें पसंद करता है, मैं कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे कुछ पैसे दे दो। वह उन दोनों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। शियान यहाँ बताती है कि उसने अपने फादर की कंपनी और अपनी पूरी प्रॉपर्टी योजिन को दे दी, क्योंकि उसने कहा था कि वह उससे मैरिज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह यह भी बताती है कि योजिन के डैड शेन फैमिली में ड्राइवर की जॉब करते थे। तब से शियान के परिवार ने योजिन की केयर की है। वह उससे सिर्फ कुछ पैसे मांग रही थी, लेकिन यह सुनकर योजिन उसे किक मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें कॉलेज में एक्स्ट्रा लेसन्स नहीं दिए होते तो तुम फेल हो जाती। मेरे हार्डवर्क के लिए थोड़े से पैसे क्या दिए तुम्हारी फैमिली ने? तुम ये बता रही हो कि मुझे पाला है तुम लोगों ने। शियान कहती है, मैं तुम्हें हर मंथ सैलरी देती थी, मैं कोई टीचर हायर कर सकती थी, पर तुमने मना किया। यहाँ तक कि मैंने डैड से हम दोनों को बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराने को कहा। आज मुझे कुछ पैसे चाहिए तो तुम दे नहीं सकते। एरी कहती है, ये बहुत पुरानी बात है, क्या लाइफ टाइम योजिन तुम्हारी केयर करेगा? शियान कहती है, मेरे डैड की कंपनी प्रॉपर्टी सब दे दिया मैंने, और तुमने मेरी फैमिली के पैसे लेकर इस लड़की से मैरिज कर ली। वह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन योजिन उसे पैसे नहीं देता और कहता है, तुम्हारी जैसी लड़की से मैं कभी मैरिज नहीं करता, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वो सिक्योरिटी को बुला के शियान को बाहर करा देता है। शियान बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके पास न कोई घर था न ही पैसे। एरी उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये सब योजिन ने क्यों किया? तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने और फिर मुझसे मैरिज करने कहा, तुम अभी भी उसके भरोसे बैठी हो। शियान को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैंने सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, लेकिन तुम लोग इतने बुरे हो, मुझे नहीं पता था। एरी कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम जल्दी मर जाओगी और कभी मुझे और योजिन को परेशान करने मत आना। शियान कहती है, तुम लोगों ने मेरी फैमिली को खराब किया, मेरी प्रॉपर्टी और कंपनी भी ले ली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शियान उसका गला पकड़ने वाली थी, लेकिन एरी उसे धक्का दे देती है और शियान दीवार से टकरा जाती है। तभी वहाँ कुछ कार आती हैं, उनमें बहुत सारे गार्ड्स थे। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेल लीड जाओ तैहुन की। तैहुन जल्दी से शियान के पास जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन शियान मना कर देती है। तैहुन कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकती, मुझे छोड़ के मत जाओ। शियान कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम ही हो जिसे मेरी टेंशन है। तैहुन कहता है, अगर मुझे पता होता ये सब होगा तुम्हारे साथ, मैं कभी तुम्हें जाने नहीं देता, ये सब मेरी गलती है। एरी कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तैहुन उसे किस करने लगता है। एरी मन में सोचती है, जब मैं प्रॉब्लम्स में थी तब मुझे पता चला मैंने कितनी बड़ी गलती की। अगर मुझे एक और चांस मिले तो सब अलग होगा। शियान को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। तैहुन बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी टाइम पीछे जाने लगता है। फिर हम शियान को देखते हैं जो सोच रही थी, मैं कहाँ हूँ। वह अपने क्लासरूम में थी जहाँ एरी और योजिन भी थे। योजिन उसे एरी के लिए स्टमक पेन की मेडिसिन लाने कहता है। शियान समझ जाती है वह 10 साल पहले के टाइम में आ गई है। योजिन उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मेडिसिन लाओ और कैफेटेरिया से हमारे लिए कुछ खाने को ले लेना। शियान सोचती है, मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ और मैंने इसे ये सब करने दिया अपने साथ, पर इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा। एरी कहती है, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। लेकिन योजिन कहता है, शियान को ऐसे काम करना पसंद है। उसके क्लासमेट्स भी कहने लगते हैं, शियान जल्दी जाओ वरना योजिन गुस्सा हो जाएगा, फिर तुम हमसे छुपकर उससे माफी मांगने लगोगी। शियान जाने लगती है और सोचती है, इस बार मैं सब चेंज कर दूंगी, तुम बस देखते जाओ। शियान कैफेटेरिया से खाना लेती है। तभी वहाँ उसकी क्लासमेट आती है और कहती है, क्यों तुम योजिन के पीछे पड़ी हो? वो कितना रिच है, डेली वो इतनी महंगी कार में आता है, यहाँ तक कि एरी भी उसी की तरह है और वो उसे लाइक करता है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। शियान कहती है,
अच्छा मैं हूँ कौन तुम्हें पता है? वो लड़की कहती है, तुम सिर्फ योजिन के घर के सर्वेंट की डॉटर हो। वो तुम्हें अपने साथ कार में लाता है तो तुम उससे मैरिज करने के ही सपने देखने लगी। शियान कहती है, तो तुम्हें ये बताया है कि मैं सर्वेंट की डॉटर हूँ। अगर मैं कहूँ कि रियल रिच गर्ल तो मैं ही हूँ। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं कि तुम कितने सपने देखती हो। शियान और उस लड़की के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी वहाँ योजिन और एरी आते हैं। योजिन कहता है, तुम कितना स्लो काम करती हो। वो लड़की एरी से सब बताने लगती है। एरी कहती है, शियान को कुछ मत कहो। योजिन कहता है, तुम अच्छी हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, पर इससे कोई काम नहीं होता। अगर तुम खाना ले आई हो तो जाओ मेडिसिन लेकर आओ। शियान वहाँ से चली जाती है। योजिन एरी को अपने साथ कुछ खाने के लिए ले जाता है। एरी बैठने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ शियान बैठ जाती है और कहती है, ये सब मैंने अपने लिए लाया हूँ। योजिन कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? शियान कहती है, इस खाने की पेमेंट मैंने की, तुम खुद जाकर ले लो। उसकी क्लासमेट कहती है, तुम्हारी जॉब ये योजिन और एरी के लिए काम करना तुम्हारा काम है। शियान गुस्से में कहती है, योजिन तुमने सबसे कहा कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, हाँ ना? बताओ जरा ये जो क्लोथ्स, शूज और तुम्हारा बैग किसने तुम्हें दिया? वो लड़की कहती है, उसकी फैमिली ने। योजिन बहुत रिच हैं, तुम्हारे जैसे गरीब नहीं। योजिन कहता है, बस करो, और शियान से कहता है, अब तुम मुझे कुछ मत कहना जब मैं तुम्हें इग्नोर करूं। शियान कहती है, तुम मुझे इग्नोर करोगे? योजिन स्माइल करता है। उसे लगता है शियान को अभी भी उससे फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शियान को मेडिसिन लाने के लिए कहता है। शियान हंसने लगती है और कहती है, मैं कितनी पागल थी जो तुमसे लव करती थी, जिसके तुम लायक नहीं थे। ये सुनकर योजिन गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मेरे पास रोते हुए मत आना, और वो वहाँ से चला जाता है। एरी कहती है, इस बार वो सच में गुस्सा है। ओजिन कहता है, देखना तुम मेरे पास ही आओगी, लेकिन मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगा। शियान अपनी सर्वेंट को कॉल करके कहती है, आज ड्राइवर को सबसे एक्सपेंसिव कार लेकर भेजना, मुझे लेने के लिए यहाँ कुछ लोग मेरे नाम पर बहुत गलत काम कर रहे हैं। शियान कॉल रख के कहती है, एरी, योजिन, तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ लिया है सब वापस लेने का समय आ गया है। अगले सीन में सभी लोग योजिन की कार की तारीफ कर रहे थे। योजिन कहता है, ये हमारे घर की सबसे सस्ती कार है। तभी बाहर एक एक्सपेंसिव कार आती है। सभी उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, योजिन कितना रिच है। योजिन एरी को उसमें बैठने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन शियान कार में बैठ जाती है। सभी लोग शियान को सुनाने लगते हैं कि यह कितनी पागल है, ऐसे ही किसी की कार में बैठ गई। मेड की बेटी होकर इतना एटीट्यूड दिखा रही है। शियान ड्राइवर से चलने के लिए कहती है। ड्राइवर योजिन के डैड होते हैं। वह कहते हैं, मिस आप आगे आ जाइए, बाहर योजिन और एरी बैठेंगे। शियान कहती है, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, ये मेरी कार है, मैं जो चाहूँ करूंगी, चलो यहाँ से। मिस्टर जांग कहते हैं कि अगर उसने कुछ किया है तो मैं उससे बात करूंगा। वह मन में सोचते हैं कि मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। जब मेरा बेटा इसकी प्रॉपर्टी और कंपनी ले लेगा तब मैं इसे बताऊंगा। एक बार बस मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बन जाऊं। शियान कहती है, डैड आपको पहले ही जॉब से फायर कर देते, लेकिन मैंने आपको जॉब पर रखा, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? मिस्टर जांग सोचते हैं कि यह किसे डराने की कोशिश कर रही है। वह बाहर जाकर योजिन को कहते हैं, मास्टर अंदर आइए। वह दरवाजा खोलते हैं और शियान दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। शियान कहती है, तुम मेरी कार में नहीं जा सकते। उनकी क्लासमेट शियान के बारे में बात करने लगती है कि यह कैसी लड़की है, अपने मास्टर से कैसे बात कर रही है, योजिन की कार को अपनी कार समझ रही है। खुद पहले जाकर बैठ गई और अपने मालिक को ही कार में जाने नहीं दे रही। योजिन कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें माफ करता हूँ, ठीक है? शियान कहती है, मुझे माफ मत करो। वह लड़कियां योजिन को कहती हैं कि तुम अपनी सर्वेंट को क्यों अपने सिर पर चढ़ा रहे हो, उसकी बात सुनते जा रहे हो। तुम्हें उसे लेसन्स देना चाहिए कि सर्वेंट है तो उसी तरह रहे। योजिन सोचता है, आज इसे क्या हो गया है, लेकिन अगर मैं अभी कार में नहीं गया तो सबको शक हो जाएगा और स्कूल में सब मुझे गरीब समझेंगे। फिर वह शियान को कार से बाहर गिरा देता है और खुद एरी के साथ कार में बैठ जाता है और शियान से कहता है, अब से मेरी कार में मत आना। शियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी क्लासमेट अभी भी उसे सुनाने लगी थी। शियान अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, मुझे कुछ लोग बुली कर रहे हैं डैड, और बेकार से ड्राइवर ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। शियान की क्लासमेट कहती है, कितनी स्टूपिड हो तुम, यहाँ अभी तक नाटक कर रही हो। तुम्हें अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद तुम्हारा दिमाग खराब है। शियान कहती है, तुम लोगों को समझ आएगा, तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। वह लड़की बहुत ज्यादा बोल रही थी। तभी मिस्टर जांग कार लेकर वापस आते हैं और शियान को अंदर बैठने के लिए कहते हैं।
एरी और योजिन कार से बाहर आते हैं। एरी कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन योजिन के साथ ऐसा मत करो। योजिन कहता है, इस लड़की से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वह शियान से कहता है, तुम ये सब कर रही हो, तुम्हें पता है ना इन सब से क्या हो सकता है। शियान कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो। फिर वह कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यह देखकर सभी शॉक्ड थे। मिस्टर जांग कार रोक देते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर शियान को कहते हैं, मैं योजिन से कह दूंगा वो आपसे माफी मांग ले। अब वो दोनों बस से नहीं जा पाएंगे, क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं? शियान कहती है, नहीं, मुझे उन दोनों से फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जांग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियान कहती है कि आप भूल गए हो कि आपको सैलरी कौन देता है, आपका बॉस कौन। अगर आपको मुझसे समस्या है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। मिस्टर जांग मन में कहते हैं, इस लड़की की इतनी हिम्मत मुझसे इस तरह बात करने की, आज कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है, इसका देख लूंगा। मैं इसे शियान घर आती है, वो अपने घर की नाम प्लेट देखकर याद करती है योजिन ने उसे क्या क्या कहा था और उसने शियान के साथ क्या किया। फिर वो खुद से कहती है, अपनी पहले वाली लाइफ में मैंने योजिन जैसे लड़के से प्यार किया जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरा घर, कंपनी, सारी प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन इस बार मैं उससे हर चीज का रिवेंज लेकर रहूंगी। तभी शियान की मेड मिसेस लिन कहती है, योजिन आपके साथ नहीं आया। शियान कहती है, वो मेरे घर में क्यों आएगा? मिस लिन सोचती है, हमेशा शियान उन फादर सन का साथ देती थी, लेकिन आज वो समझ गई है कि असली बॉस कौन है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शियान कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मिस ली बताती है कि जाओ फैमिली के यंग मास्टर तैहुन आपसे मिलने आए हैं। मुझे पता है आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उन्हें कोई भी बहाना बता दूंगी, आप जा सकती हैं। शियान कहती है, नहीं, कहाँ है वो? शियान तैहुन से मिलने जाती है। उसे देखते ही वो इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि सिर्फ तैहुन ही था जो उसकी केयर करता था और उसकी डेथ के समय भी वो बहुत परेशान हो गया था। शियान मन में सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ थी, मेरे लाइफ के सबसे अच्छे पर्सन को मैंने इग्नोर किया और उस कमीने योजिन से प्यार करने लगी। और तैहुन अपने मन में सोचता है, ये मुझे इतना हेट करती है कि रोने लगी। फिर वो शियान से कहता है, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं चला जाता हूँ। शियान उसे रोकती है और कहती है, मत जाओ, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? ये सुनकर तैहुन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में मिस ली कहती है, डिनर रेडी है। शियान डिनर के लिए तैहुन के पास जाती है। मिस ली कहती हैं, क्या आप योजिन का वेट करेंगी? शियान कहती है, मैं ड्राइवर के बेटे का वेट क्यों करूंगी? तैहुन ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है। मिस्टर जांग कहते हैं, मिस शेन, आप अभी डिनर नहीं कर सकती। शियान कहती है, ये मेरा घर है, क्या मुझे आपसे पूछकर डिनर करना होगा? मिस्टर जांग कहते हैं, आपने ही योजिन को उस स्कूल में जाने कहा था, वो अभी तक घर नहीं आया, आपको उसका वेट करना चाहिए। शियान गुस्से में कहती है, आप भूल गए हैं कि इस घर का मास्टर कौन है? क्या आप अपने आप को यहाँ का बॉस समझ रहे हैं? मिस्टर जांग कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो मन में सोचते हैं कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। एक बार मैं इसका फादर इन लॉ बन जाऊं, फिर बताता हूँ इसे। शियान देखती है सब कुछ योजिन के पसंद का खाना बना हुआ है। वो कहती है, आपको पता है मुझे सी फूड पसंद है, तो ये योजिन के पसंद का खाना क्यों बनाया गया? मिस ली बताती हैं कि योजिन ने कहा था उसे जो पसंद है वो सब आपको भी पसंद होगा, इसलिए सब कुछ उसकी पसंद से किया जाता है। शियान कहती है, अब से सब मेरी पसंद से होना चाहिए, मेरी पसंद का खाना बनना चाहिए। मिस्टर जांग कहते हैं, योजिन को सी फूड से एलर्जी है। शियान कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर वो मिस ली से कहती हैं, ये ड्राइवर मेरे साथ डिनर कैसे कर सकता है? आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ट्रीट करने की? मैं योजिन की मैरिज तुमसे नहीं कराऊंगा। अगर तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वो मन में सोचते हैं, भले ही ये रिच हो, लेकिन इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। शियान गार्ड्स को बुला लेती है। मिस्टर जांग कहते हैं, मैं योजिन का फादर हूँ और तुम्हारा फ्यूचर में होने वाला फादर इन लॉ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शियान कहती है, आपको क्या लगता है मैं उस बेवकूफ योजिन से प्यार करती हूँ? फिर वो मिस ली से कहती हैं कि मिस्टर जांग को फायर किया जाए, मेरी परमिशन के बिना वो यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। मिस ली मिस्टर जांग को कहती हैं कि आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? यहाँ से जाइए। मिस्टर जांग जाते हुए शियान को कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर तैहुन शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि शियान योजिन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? और शियान सोच रही थी कि 10 साल पहले तैहुन कितना क्यूट था। वह तैहुन से कहती है, तुम मुझे देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? तैहुन कहता है, ऐसा नहीं है। शियान पूछती है, तो तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं?
तभी बाहर योजिन आ जाता है और कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शियान कहती है, ये मेरा मेहमान है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? योजिन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुमने इसे सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए यहाँ बुलाया है ना? शियान हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? योजिन कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम यहाँ इसके साथ फ्लर्ट कर रही हो और तुमने मुझसे बात किए बिना मेरे डैड को जॉब से फायर कर दिया। शियान कहती है कि मुझे किसी ड्राइवर को निकालने के लिए तुमसे बात करनी चाहिए। योजिन कहता है, ड्राइवर नहीं, मेरे डैड हैं वो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसमें मेरे डैड की क्या गलती है? अगर तुम्हें फायर ही करना था तो मुझे अपनी लाइफ से फायर कर दो। शियान कहती है, अच्छा तुम्हें फायर कर दूं। योजिन कहता है, अगर तुम मेरे डैड से माफी मांगकर उन्हें वापस ले आओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। शियान हंसने लगती है और कहती है, ये तो खुशी की बात है। योजिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शियान कहती है, तुमने जब से मुझे टीच किया तब से मेरे ग्रेड्स खराब हो चुके हैं। क्या तुम इतनी हाई सैलरी और शेन फैमिली में रहना डिजर्व करते हो? योजिन पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शियान कहती है, मतलब तुम्हें भी फायर किया जाता है? योजिन कहता है, तुम मुझे फायर करोगी? तुम्हारे ग्रेड्स इसलिए खराब हैं क्योंकि तुम स्टूपिड हो। मैं एरी को भी तुम्हारी तरह टीच करता हूँ, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। मेरे सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी जैसी स्टूपिड को टीच कर सकता है? तभी तैहुन कहता है, मैं तुम्हें टीच करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझसे स्टडी करना चाहोगी? मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। योजिन कहता है, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। शियान कहती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन तुम हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो। क्या सच में तुम मुझे टीच करोगे? अच्छा है, मुझे इस जैसे लड़के को पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें तो सैलरी भी नहीं चाहिए। यह देखकर योजिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शियान से कहता है, तुम्हें स्टडी पर फोकस करना चाहिए। तुम पूरे दिन यह सोचती हो कि मैं तुम्हें डेट करूंगा। शियान कहती है, यह क्या कह रहे हो? योजिन कहता है, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि मैं एरी के साथ रहता हूँ, जिससे तुम्हें जेलसी होती है। लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इस बारे में सोच सकता हूँ। फिर वह मन में सोचता है कि शियान तो एक डॉग की तरह ही होगी। वह मरने तक मुझसे लव करेगी और जो मैं करने को कहूँगा वही करेगी। इस तैहुन को मैं बताता हूँ। शियान कहती है, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे लव करती हूँ? योजिन कहता है, नाटक करना बंद करो, और हाँ, आज के बाद तैहुन मुझे इस घर में दिखाई दिया तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। शियान कहती है कि ये तो इसे अपना घर समझने लगा है। तैहुन पूछता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया ताकि तुम योजिन को जेलसी महसूस करा सको? शियान कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तैहुन पूछता है कि तो तुम इतनी कैसे चेंज हो गई? शियान सोचती है, अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ। तैहुन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। मिस ली शियान से कहती हैं कि योजिन ने फिर से डिनर बनाने के लिए कहा है। शियान कहती है, कोई जरूरत नहीं है उसे, मैं बाहर करके रहूंगी, उसका सारा सामान फेंक दो। ड्राइवर और उसके बेटे को बताना होगा कि शेन फैमिली की असली बॉस और इस घर की असली ओनर कौन है। बाहर मिस्टर जांग शियान को बुरा भला बोल रहे थे। तैहुन यह सब सुन रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है, यह मिस शेन को खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, लेकिन मिस शेन ने इसके साथ क्या किया? तैहुन कहता है, तुम मुझे बताओ कौन सही है कौन नहीं। असिस्टेंट कहता है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डे योजिन क्लास में आता है। एरी कहती है, शियान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या वो अभी भी तुमसे गुस्सा है? योजिन कहता है, तुम्हें उससे क्या करना है? एरी बताती है, सभी लोग सोच रहे हैं कि वो ही शेन फैमिली की डॉटर है। आखिर उसने सबके सामने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया था? योजिन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वह बैठ जाता है और कहता है, मैं उसकी बात इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरे डैड के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी केयर करूं। आखिर वो मेरे सर्वेंट की डॉटर है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तभी शियान कहती है, किसने कहा मैं सर्वेंट की डॉटर हूँ? शियान आज बहुत एक्सपेंसिव आउटफिट में आई थी। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि यह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एरी सोचती है, यह कभी ऐसे आउटफिट पहनकर नहीं आई, अचानक ये सब कैसे? उसकी क्लासमेट कह रही थी, मुझे नहीं पता था ये इस तरह के आउटफिट भी ले सकती है। दूसरी लड़की कहती है, इसका आउटफिट जिस ब्रांड का है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये तो सर्वेंट की डॉटर है, इतना एक्सपेंसिव आउटफिट कैसे अफोर्ड कर सकती है? ये सुनकर योजिन कहता है, मैंने कहा था स्माइल आउटफिट में रहना, तुम मेरी मॉम की आउटफिट क्यों खराब कर रही हो? शियान कहती है, क्या कहा तुमने? तभी एक लड़की कहती है,
तब मैंने सोचा ये कैसे इतना एक्सपेंसिव आउटफिट में आ गई। अब सच पता चला, कल भी ये तुम लोगों को छोड़कर तुम्हारे ड्राइवर के साथ चली गई थी। कितनी पागल है ये लड़की। शियान कहती है, वह मेरी फैमिली कार थी, कौन मेरे साथ जाएगा और कौन नहीं ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। वह लड़की कहती है, क्या वह कार तुम्हारी थी? तुम शेन फैमिली की यंग लेडी होने का नाटक क्यों कर रही हो? सभी को पता है तुम योजिन के ड्राइवर की डॉटर हो। तुम्हारी पूरी फैमिली योजिन के लिए काम करती है। वह इतना अच्छा है, वरना तुम जैसी को कब का बाहर कर देता। दूसरी लड़की कहती है, मुझे लगा यह यंग लेडी होगी, तभी ड्राइवर ने इसकी बात मान ली, लेकिन मुझे अब पता चला वह उसके डैड हैं। बताओ, अपनी डॉटर के लिए वह योजिन और एरी को छोड़कर चले गए। इसकी पूरी फैमिली कितनी बेकार है। एक और लड़की कहती है, अगर मेरे यहाँ ऐसे सर्वेंट होते जो बॉस और मेड में फर्क नहीं समझते तो उन्हें तो घर से बाहर कर देना चाहिए। योजिन कहता है, बस करो तुम सब। शियान कहती है, हुआ ये सब सच ही तो है? योजिन कहता है, मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करनी। अगर किसी ने कुछ कहा तो मेरी बर्थडे पार्टी में मत आना। सभी लोग शांत हो जाते हैं। एक लड़की एरी से कहती है, योजिन अपनी सर्वेंट को सर पर क्यों चढ़ा रहा? शियान क्या सच में यंग लेडी है क्योंकि योजिन उसके सर्वेंट की तरह रहने लगा है? एरी कहती है, बकवास मत करो, वह बस अपने डैड की बात मान रहा है और शियान की केयर कर रहा है। ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। योजिन सोचता है, अगर इन सबको पता चल गया कि मैं शेन फैमिली के ड्राइवर का बेटा हूँ तो क्या होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। शियान सोचती है, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। अगले दृश्य में शियान अपने नए ड्राइवर के साथ घर जाती है। एरी उसके पास जा रही थी। योजिन उसे रोक देता है। एरी कहती है, हमेशा तुम मुझे पहले छोड़ने के लिए कहते थे, ड्राइवर से क्या अब मैं कार में नहीं जा सकती? क्या शियान ने जो कहा वो सच है? वो सच में यंग लेडी है क्या? योजिन सोचता है, जब मैं शियान को इग्नोर करता था तो वो परेशान हो जाती थी, लेकिन कल से अब तक उसने कुछ नहीं किया। ये सच हो रहा है क्या? एरी सोचती है, बड़ी मुश्किल से मुझे रिच बॉय मिला है, मुझे इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वह योजिन से गुस्से में बात करने के लिए सॉरी कहती है और पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या तुम अपनी बर्थडे पार्टी में शियान को इनवाइट करोगे? ये सुनकर योजिन सोचता है कि शियान उसके पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक एक्सपेंसिव होटल बुक किया है। योजिन कहता है, मेरे बर्थडे में हमारे सभी क्लासमेट्स आते हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शियान कहती है, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा और एक्सपेंसिव होगा। ये सब याद करके योजिन सोचता है, शियान मुझसे बहुत गुस्सा है, इस बार वो मेरे लिए कोई बर्थडे पार्टी प्लान नहीं करेगी। योजिन कहता है, वो खुद ही मेरे पास आएगी। एरी कहती है, हाँ, हर बार वही सबसे ज्यादा खुश रहती है, वो जरूर वहाँ होगी। योजिन सोचता है, शियान मुझसे बहुत लव करती है, मैं भी देखता हूँ वो कब तक मेरे बिना रहती है, आएगी तो मेरे पास ही। योजिन को मिस ली का कॉल आता है। वह कहती हैं, मिस शेन के कहने पर हमने तुम्हारा सामान शेन फैमिली से बाहर कर दिया है, तुम आकर अपना सामान ले जाओ। यह सुनकर योजिन शॉक्ड हो जाता है और जल्दी वहाँ से चला जाता है। शियान घर आती है। मिस ली बताती हैं कि योजिन का सामान बाहर कर दिया गया है। शियान को यह सुनकर अच्छा लगता है। फिर वह तेहुन से पूछती हैं, तुम यहाँ? तेहुन कहता है, कल मैंने कहा था तुम्हें टीच करके क्या वो नाटक था? शियान कहती है, नहीं, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, जाओ, फैमिली में सबसे बेस्ट पर्सन हो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तभी उसे योजिन का कॉल आता है, पर वह आंसर नहीं करती। वह तेहुन से पूछती है, क्या तुम योजिन की बात से परेशान हो? तेहुन कहता है, मैं तो आउटसाइडर हूँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं कह सकता। शियान कहती हैं, तुम मेरे टीचर हो और हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, आउटसाइडर वो ठीक ही नहीं। तेहुन कहता है, शियान, मैं तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। शियान उसके करीब जाकर कहती हैं, अगर मैं तुम्हें मैरिज करने के लिए फोर्स करूं तो? तभी योजिन वहां आ जाता है और कहता है, तुमने मेरा सामान बाहर क्यों फेंका? शियान कहती हैं, मैंने कल ही तुम्हें फायर कर दिया था, तो अब तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। योजिन उस पर चिल्लाने लगता है। तेहुन शियान के सामने आ जाता है। योजिन कहता है, क्या तुम्हें मुझे परेशान करके मजा आ रहा है? शियान कहती हैं, मैंने नहीं, तुमने मुझे परेशान किया, तुम्हें अपने घर में रहने दिया, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, शूज, यूनिवर्सिटी सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? यूनिवर्सिटी में सभी को मेरे बारे में गलत बताया और मुझे परेशान किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? तेहुन शियान के साथ इसलिए होता है कि योजिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तेहुन से जेलस हो रहा हूँ? मैं जिसको लाइक करता हूँ वो एरी है, तुम्हें मैं अपनी लाइफ में कभी लाइक नहीं करूंगा। शियान स्माइल करते हुए बैठ जाती है और कहती है, अच्छी बात है। योजिन कहता है, ठीक है, अब तुम मेरी बर्थडे पार्टी में भी मत आना, रोते रहना,
अकेले कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शियान सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी पास्ट लाइफ में योजिन के इस बर्थडे के लिए मैंने कितने पैसे लागए थे। इससे वो सिटी में काफी फेमस हो गया था और एरी उसे और ज्यादा पसंद करने लगी थी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तैहुन कहता है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। शियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और कहती है, कल तुम फ्री हो, हम रॉयल होटल में डिनर के लिए चलें? तैहुन कहता है, तुम उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हो ना? शियान कहती है, नहीं, बस तुम्हारे साथ। क्या तुम चाहते हो मैं योजिन से मिलूं या फिर पहले की तरह तुमसे दूर भागूं? तैहुन कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शियान कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। शियान मन में सोचती है, योजिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट गिफ्ट है, ये बर्थडे तुम हमेशा याद रखोगे। अगले दिन योजिन की क्लासमेट कहती है, ये रॉयल होटल कितना अच्छा है, अगर योजिन नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आ पाते। वो सभी योजिन को थैंक्स कहते हैं और कहती हैं, योजिन रिच होने के साथ उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी है। तभी एक लड़की कहती है, शियान नहीं आई, वो तो योजिन के बर्थडे में सबसे एक्साइटेड रहती थी। दूसरी लड़की कहती है, वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती, देखा ना वो योजिन से कैसे बात करती थी। तभी होटल की वेटर आती है और योजिन को फूड ऑर्डर करने के लिए कहती है। सारी डिशेस बहुत एक्सपेंसिव थीं। एक लड़की कहती है, योजिन सच में यंग मास्टर है, उसकी वजह से हम यहाँ आ पाए और अब इतना एक्सपेंसिव डिनर भी करेंगे। हम कितने लकी हैं कि योजिन हमारा फ्रेंड है। यहाँ योजिन परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ की डिशेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। क्या शियान सच में नहीं आ रही? अगर वो नहीं आई तो मैं इतना एक्सपेंसिव फूड कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? और अपनी क्लासमेट्स को क्या कहूँ? एरी कहती है, जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। तभी बाहर शियान आती है। वो लड़कियां उसे कहती हैं, ये तो कह रही थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो तो सर्वेंट की डॉटर ही है, कभी ऐसे होटल में कहाँ आ पाती, इसलिए आज कैसे नहीं आती यहाँ। योजिन तो सोच रहा था कि मुझे पता था ये जरूर आएगी, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। फिर वो शियान को कहता है, क्या मैंने तुम्हें इनवाइट किया? तुम ये मत सोचना मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। एरी कहती है, ये गलत है योजिन, वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। एरी की फ्रेंड कहती है, तुम कितनी काइंड हो, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं सिर्फ खाने आई हैं। दूसरी लड़कियां कहती हैं, इतना सब करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें योजिन से माफी मांगनी चाहिए, वरना तुम यहाँ कुछ भी नहीं खा सकती। शियान कहती है, मैं क्यों इससे माफी मांगूं? एक लड़की शियान को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तैहुन उसका हाथ पकड़ लेता है। योजिन पूछता है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाकी लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, कितना हैंडसम है, मैंने कभी हमारी यूनिवर्सिटी में इसे नहीं देखा। लेकिन एक लड़की कहती है, ये लड़का सर्वेंट के क्लोज है तो इसके जैसा ही कोई होगा, क्या ये किसी बार में मॉडल है? यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शियान उस लड़की को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे कुछ भी बोलो लेकिन इसे नहीं। तैहुन भी शियान को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लड़की योजिन को कुछ करने के लिए कहती है। योजिन पूछता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? शियान कहती है, मैं और तैहुन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन तुम ऐसा कह रहे हो कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो वहाँ से जाने लगते हैं। योजिन सोचता है, अगर ये चली गई तो होटल का बिल कौन देगा? इतना एक्सपेंसिव फूड तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो कहता है, तुम चाहो तो जा सकती हो, अगर नहीं तो रुक सकती हो। उस लड़की को लग रहा था कि योजिन शियान से कह रहा है, लेकिन वो उस लड़की को कह रहा था। वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि एक सर्वेंट के लिए तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। योजिन कहता है, ये मेरी बर्थडे पार्टी है, कौन रहेगा और कौन नहीं ये मेरा फैसला होगा। शियान और तैहुन वहाँ से चले जाते हैं। योजिन शियान को रोक लेता है। तैहुन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। योजिन कहता है, हमारा अग्रीमेंट भूल गई? तुमने प्रॉमिस किया था कि हर बर्थडे में तुम मेरे साथ रहोगी। तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। योजिन और तैहुन दोनों शियान को अपनी तरफ कर रहे थे। तभी वेटर्स आती हैं और कहती हैं, सर आप ऑर्डर कीजिए वरना हमारे शेफ जाने वाले हैं। शियान उन्हें इशारा करती है। योजिन सोचता है, बस थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। शियान तैहुन का हाथ छोड़कर योजिन के साथ चली जाती है। तैहुन को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। योजिन शियान को वापस ले आता है। उसकी क्लासमेट फिर से शियान को बताने लगती है कि यह उस लड़के को इसलिए लाई थी ताकि योजिन उसे जेलस हो। ये लड़की सच में पागल है। योजिन सोचता है, ये कुछ बोल नहीं रही, लगता है 2 दिन में ही ठीक हो गई है, अब ये मेरे लिए कुछ भी करेगी। फिर वो सभी से कहता है, जो ऑर्डर करना है करो। एरी गुस्से में शियान को साइड करके खुद योजिन के पास चली जाती है। एरी कहती है, यहाँ स्मॉल डिश भी बहुत एक्सपेंसिव है, हमें कुछ अच्छा ऑर्डर करना चाहिए। योजिन कहता है, मेरी फैमिली बहुत रिच है, टेंशन मत लो,
आज मैं बिल पे करूंगी, जो ऑर्डर करना है करो। सभी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शियान सोचती है, योजिन तुम ये बर्थडे हमेशा याद रखोगे। फिर वो सभी डिनर करते हैं। एरी की फ्रेंड कहती है, ये बहुत डिलीशियस है। एरी, मुझे तुमसे जेलस है कि तुम्हें योजिन जैसा बॉयफ्रेंड मिला। तुम तो कभी भी एक्सपेंसिव होटल्स में डिनर कर सकती हो। एरी कहती है, हाँ मैं लकी हूँ कि मुझे योजिन मिला। योजिन कहता है, मैं कभी भी तुम्हें यहाँ ला सकता हूँ। फिर वो शियान की तरफ देखता है और उसे कुछ मैसेज करता है। शियान मैसेज देखकर वहाँ से चली जाती है। उनकी क्लासमेट कहती हैं, ये कैसी लड़की है, बिना बाय या थैंक्स बोले चली गई। योजिन कहता है, वो वैसे भी सर्वेंट है, उसे क्या पता किसके साथ कैसे रहना चाहिए। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आता है बिल लेकर। योजिन कहता है, अभी जो लड़की गई उसने बिल पे नहीं किया। मैनेजर कहता है, नहीं वो लड़की चली गई है, आप ये बिल पे करें वरना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर योजिन परेशान हो जाता है। सभी लोग कहते हैं, योजिन जल्दी पेमेंट करो ताकि हम कुछ और ऑर्डर कर सकें। योजिन मैनेजर को लेकर बाहर आता है और कहता है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरी फैमिली रिच है, आप मुझे पहले जाने दो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। मैनेजर कहता है, मैंने कभी जांग फैमिली के बारे में नहीं सुना। तुम अपने क्लासमेट से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। जल्दी पेमेंट करो और जाओ यहाँ से। योजिन सोचता है कि अगर सबको मेरा सच पता चल गया तो क्या होगा। शियान गई कहाँ? शियान तेहुन के पास आती हैं, जो ड्रिंक कर रहा था। शियान कहती हैं, अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो? तेहुन कहता है, तुम योजिन के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। शियान कहती है, ठीक है, वापस चली जाती हूँ। तेहुन उसे अपने करीब करता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता आई लाइक यू? क्यों तुम मुझे परेशान करती हो? मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती। शियान कहती है, ऐसा नहीं है, उन दोनों की किस होने वाली थी। लेकिन तभी शियान को योजिन का कॉल आ जाता है। तेहुन कहता है, तुम फिर उसके पास जा रही हो। शियान कहती है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। तेहुन सोचता है कि पहले योजिन को लव करती थी, क्या ये मेरे बारे में कुछ सोच रही है? शियान तेहुन को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तेहुन मना कर देता है और बाद में उसके पीछे चला जाता है। शियान योजिन से मिलती है। वो उसे कहता है, तुमने बिल क्यों नहीं पे किया? तुम मेरे बर्थडे पर भी मुझे परेशान कर रही हो। शियान कहती है, तुम्हारा बर्थडे है, मैं क्यों बिल पे करूंगी? योजिन कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो मैं एरी को छोड़ दूं? मैं सबको बता दूंगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, अब बिल पे करो। शियान कहती है, एरी से मुझे क्या करना है? योजिन कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना। ठीक है, बस तुम बिल पे करो। शियान कहती है, मैं तुमसे लव नहीं करती, मैं तुम्हारे खाने का बिल क्यों दूं? योजिन कहता है, मैं कहां से पेमेंट करूं? अगर पेमेंट नहीं हुई तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। शियान उसे कहती है, मैं बिल पे करूंगी, लेकिन तुम्हें एक अग्रीमेंट पर साइन करना होगा। योजिन कुछ सोचता है और साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शियान उसे घुटनों पर बैठकर मदद मांगने के लिए कहती है। योजिन घुटनों पर बैठकर शियान से मदद मांगता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। शियान अंदर जाकर सभी को कहती है, सब अपसेट क्यों हो, और कुछ चाहिए तो मेरी तरफ से ले लो। सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। शियान मैनेजर को अपना कार्ड देती है। बातचीत में लड़कियां कहती हैं, क्या योजिन ने बिल पे नहीं किया? वो शियान को बिल पे करने लेकर आया है क्या? मैनेजर कहते हैं, मिस शेन, आपने पहले का बिल पे कर दिया था। शियान कहती हैं, योजिन, मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूंगी। एरी पूछती है, ये सब क्या है? उसकी फ्रेंड कहती हैं, योजिन ने पैसे इसे रखने दिए हुए। सभी लोग शियान को बताने लगते हैं कि वह अपने बॉस के पैसे को ही अपना समझ रही है। शियान कहती हैं, अच्छा। फिर वो सभी को योजिन का साइन किया पेपर दिखाती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। एरी पूछती हैं, योजिन तुम यंग मास्टर हो ना? तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है, तुम बहुत रिच हो, ये सच है ना? योजिन कहता है, तुम क्यों ये सब कर रही हो? शियान कहती हैं, तुम्हारे डैड जो मेरे ड्राइवर थे, उन्हें मैंने फायर कर दिया और तुम्हें घर से निकाल दिया, तो अब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम कौन हो मेरे लिए? सभी को सच पता चल जाता है कि योजिन ड्राइवर का बेटा है। शियान कहती हैं, मेरे पैसे जल्दी वापस कर दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। योजिन की क्लासमेट्स उसे बहुत ज्यादा सुनाती हैं कि यह अब तक यंग मास्टर होने का नाटक कर रहा था। हम सभी से झूठ कहा। सब वहाँ से चली जाती हैं। एरी भी वहाँ से जा रही थी। योजिन उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एरी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, और वहाँ से चली जाती है। योजिन बहुत गुस्से में था। तभी उसे किसी का कॉल आता है कि उसके डैड को किसी ने बहुत मारा है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यहाँ मिस ली भी शियान को कॉल करके बताती हैं कि योजिन के डैड को किसी ने मारा है। शियान पूछती हैं,
किसने किया, ये कुछ पता है? मिस ली कहती हैं। नहीं। शियान कहती हैं, मुझे भी इस बारे में नहीं पता। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। उनके लीडर का नाम चेन था। शियान चेन को वो पेपर दिखाती हैं। चेन कहता है, इसमें तो योजिन नाम के साइन हैं। क्या तुम लड़का हो? तुम्हें झूठ बोलकर हमारी कंपनी से पैसे लिए हैं ना? यहाँ हमें ये पता चलता है कि शियान ने ये सब प्लान किया था ताकि एलिस नाम की कंपनी से पैसे लोन में लेकर उसने योजिन का एक्सपेंसिव बिल पे कर दिया। उन पेपर्स पर उसके साइन ले लिए ताकि योजिन को उस कंपनी को पैसे देने पड़े। तभी वहाँ तैहुन आ जाता है। चेन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि तैहुन ही उसका बॉस था। तैहुन कहता है, तुम शियान को परेशान क्यों कर रहे हो? चेन कहता है, बॉस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शियान कहती है, बॉस, ये तुम्हारे बॉस हैं। क्या तुम ही एलिस कंपनी के प्रिंस हो? लेकिन फिर तुम अपने एलिस हाउस में क्यों नहीं रहते? शियान मन में सोचती है, क्या ये मेरी वजह से यहाँ है? मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े बैकग्राउंड से हैं। मेरे डैड ने क्या लड़का पसंद किया है? तैहुन उस पेपर को देखता है और कहता है, इसलिए तुमने उसका बिल पे किया। फिर वो चेन को वो पेपर देता है और कहता है, जब तक योजिन पैसे वापस न करे उसे हर दिन परेशान करते रहो। जैसा शियान कहे वैसे करो। शियान पूछती है, क्या तुमने ही योजिन के डैड को मारा? तैहुन कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ। फिर वो शियान को बताता है, मैं कैसे देख सकता हूँ कि कोई तुम्हें परेशान करे? सॉरी, मुझे तुमसे बिना पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम गुस्सा हो? शियान को पास्ट की बातें याद आती हैं जब तैहुन उसके लिए रो रहा था। शियान उसे हग कर लेती है और कहती है, सॉरी मत कहो, तुमने जो किया वो सब ठीक है। फिर वो पहले वहाँ से चली जाती है। चेन कहता है, बॉस, आपकी वाइफ क्यों चली गई? तैहुन कहता है, ऐसा मत कहो, वो अभी मेरी वाइफ नहीं है। चेन कहता है, आप उन्हें इतना पसंद करते हैं तो बताते क्यों नहीं? तैहुन कहता है, मुझे लगता है उसने अभी योजिन को छोड़ा नहीं या उसने मुझसे लव किया ही नहीं। यहाँ योजिन अपने डैड से मिलता है। उसके डैड को खुद नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। वो कहते हैं, शियान को कॉल करो और मेरे लिए अच्छा हॉस्पिटल बुक करो। योजिन कहता है, वो अब कभी हमारी हेल्प नहीं करेगी। उसने आज सभी को बता दिया कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ। मेरी बर्थडे पार्टी के बिल पे करने के लिए मुझसे अग्रीमेंट साइन कराया और वो पहले जैसी नहीं रही। मिस्टर जांग कहते हैं, उसे अच्छे से माफी मांगो, अच्छे से बात करो, देखना वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगी। इस बार तो उससे मैरिज ही कर लेना, हम भी रिच फैमिली में आ जाएंगे। योजिन कहता है, उसे तो मैं बताऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ इतना सब किया है। तभी वहाँ चेन आता है। योजिन पूछता है, कौन हो तुम लोग? चेन कहता है, तुमने जो 10 मिलियन लोन लिया है हमारी कंपनी से वो कब दोगे? ये सुनकर योजिन शॉक्ड होकर कहता है, 10 मिलियन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं लिए, मैंने तो शियान से पैसे लिए थे। चेन उसे वो पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने हमारी कंपनी से पैसे लिए हैं जो तुम्हें जल्दी वापस करने होंगे। योजिन कहता है, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। चेन उसके सिर में मार देता है जिससे योजिन को अपने फ्यूचर की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे शियान की रिक्वेस्ट करने पर भी उसने उसकी हेल्प नहीं की। फिर वो खुद से कहता है कि ये सब मैंने शुरू किया था, मैंने उसकी प्रॉपर्टी ले ली और उसे परेशान किया। मैंने अपनी उस लाइफ में उसे बहुत परेशान किया था। चेन ये सुनकर कहता है, फ्यूचर लाइफ क्या? ये पागल हो गया। फिर वो उससे कहता है, जल्दी पैसे दे देना, मैं आता रहूंगा मिलने। मिस्टर जांग कहते हैं, अब हम क्या करें? ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। तभी योजिन को शियान का कॉल आता है, वो उसे मिलने बुलाती है। योजिन को लगता है उसके पास अभी भी एक चांस है। फिर हम तैहुन को देखते हैं। चेन उसके पास आकर कहता है, मैं योजिन को देखता रहूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन वो आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में कुछ बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया। यह सुनकर तैहुन जल्दी से कहीं चला जाता है। यहाँ शियान योजिन से मिलने आती है। योजिन उसे हग करता है लेकिन शियान उसे दूर कर देती है। योजिन को याद आता है कि उसे हमारी फ्यूचर की यादें याद आ गई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में लव करूंगा। शियान कहती है, ये सब नाटक है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी दी और तुमने क्या किया? मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। तुम जैसे से मैं कभी लव नहीं कर सकती। योजिन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ। तभी तैहुन वहाँ आ जाता है और योजिन को दूर करता है। योजिन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आदमी तुम्हारा है। शियान योजिन को एक थप्पड़ मारती है। अंतिम दृश्य में तैहुन कहता है, तुम्हें यह अकेले करने की जरूरत नहीं थी। शियान कहती है, ये मेरा रिवेंज था, इसलिए मुझे ही लेना था। तैहुन बताता है, योजिन पागल हो गया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। ये सुनकर शियान उसे किस करने लगती है और यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है।